आज हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं खिलौना वाला जो था। सो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को फिर से हम बताने जा रहे हैं कि पिछले बार भी मतलब कि इस टाइप में पूछा गया था और इस बार भी पूछने की संभावना है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को पुनः सोचे हैं कि हम बता दें बच्चे को, जो अच्छा ढंग से नंबर ला सके। देखो इसमें क्या है कि चला कि हम पहले से ही हम इसका आकृति बना चुके हैं, जो कि ऊंचाई और त्रिज्या जो है हम लिख दिए हैं और हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, आर हो गया मेरा 3.5 और कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इसमें देखना, इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना, इसका पूछा जाता है। गोला का त्रिज्या दे देगा, इसका ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई दे देगा, कहीं त्रिज्या पूछेगा। इसीलिए हम नोट लिखा देते हैं। नोट ये ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोट्स है। गोला की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होता है। इसको अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है, 1 नंबर पक्का है इसमें। अब इसमें थोड़ा और देखना है अच्छा ढंग से। इसका हम ऊंचाई बता दिए, जितना त्रिज्या होता है उतना ही इसका क्या होती है, ऊंचाई होता है। शंकु की ऊंचाई कुल में से त्रिज्या को घटा लेते हैं। 12.0 यानी कि 12 सेंटीमीटर आ गया। इसका हो गया 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल की आवश्यकता होती है। एल को ही हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। एल बराबर होता है √अंडर आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। ओह सॉरी, कैमरा से थोड़ा प्रॉब्लम था। इसमें आ गया, इसका तिरछी ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई आ गया 12.5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या आप देखना है, इसे देखो। अब इसका कुल खिलौना का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल खिलौना का। तो कुल खिलौने का निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या होगा, अर्धगोला का प्लस शंकु का, वही ना। तो यानी कि शंकु प्लस अर्धगोला कर देंगे तो हो जाएगा शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी संपूर्ण नहीं होगा, चला संपूर्ण नहीं होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखो चला क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते किसे, पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र समझ में आता है।
वक्र आता है तो बस हो गया। पृष्ठीय मतलब होता है वक्र, तो इसका शंकु का वक्र πr/l होता है और अर्धगोला का होता है 2πr²। बस इसको हल कर लेना है, कॉमन ले लेते हैं। और नहीं अगर भी कॉमन लेना है तो मैं ऐसे भी ये मतलब कि अलग अलग निकाल कर फिर बाद में जोड़ देना है, वो भी ठीक है, जैसा सुविधा। जैसे कि अगर निकालने नहीं आया, किसी को ऐसा होता है कि इतना कैलकुलेशन नहीं होता है, तो उसमें क्या करना है कि अलग अलग निकाल कर दोनों को जोड़ देना है। L 3.5 हो गया, सॉरी R 3.5 और L हो गया मैं 12.5 प्लस 2 गुने 3.5। बस इसको अब हल करते जाना है, अब बस आंसर आ जाएगा। सिर्फ प्रोसेस समझना है और कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। काटने के बाद इधर हो गया 11, उधर हो गया 35 दूना 70, एक अंक के बाद पॉइंट पड़ता है तो 7 हो गया उधर। ग्यारह गुना 19.5, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। चला, इस क्वेश्चन में अगर एक बार हम नहीं समझा तो 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को देखना। लास्ट एग्ज़ाम जाते जाते भी समय ये एक बार ज़रूर देखना। चला, एक बार ज़रूर देखना, नहीं तो फिर बाद में परेशानी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोखला खोद कर निकाला गया। देखो क्वेश्चन तो तुम लोगों की किताब में होगा ही, और इसमें भी हम लिख दिए, तो इसमें कोई विशेष नहीं ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। दिक्कत होगा तो एक बार 2 बार ना 3 बार देख लेना है। त्रिज्या इतना हो गया, जो कि त्रिज्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है हम ये लिख लिए, क्योंकि फिगर बनाने में भी थोड़ा परेशानी होता है, इसीलिए पहले से ही हम फिगर बना लिए हैं। और इसका जो डाटा दिया हुआ वो डाटा हम लिख लेते हैं। बहुत आसान है। चला, मैथ भारी है। इसे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, जितना त्रिज्या होता है अर्धगोला का उतना ही ऊंचाई होता है, लेकिन इसमें ऊंचाई का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझाने के लिए लिख दिए। सूत्र तो चला सब याद रखना। सूत्र में से मतलब 3 से 4 नंबर तो सूत्र से ही पूछा जाता है। सॉरी, ठोस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस लकड़ी के ठोस वस्तु है, लकड़ी के एक ठोस वस्तु है जो कि दोनों सिरा से क्या हुआ, खोखला बनाया गया है। खोखला मतलब नहीं समझा होगा तो नहीं समझा, ओखली देखा होगा, सेम ओखली के आकार का बनाया गया है, दोनों साइड कर दिया गया बस। और उसमें जो बचा हुआ भाग है सिर्फ उसी का क्षेत्रफल कहता है। तो पूरे में से तो पूरे में से जो काट कर निकाले हैं उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा।
बेलन के क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हुआ, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 2πr(h) होता है। और दो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr²। देखो, दो अर्धगोला का हो एक या चाहे गोला का ही पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम 2 दे दिए। इसको हम कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद, कॉमन अगर नहीं चला समझ में आता होगा तो अभी जो बताए थे अलग अलग निकाल लेना है, अलग अलग निकाल कर उसके बाद इसको हल करना है। इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन तो सबको आता है, नहीं समझ में आवे तो एक बार 2 बार 3 बार अपने से कोशिश करना है, चला अपने आ जाएगा। मैथ होता है प्रैक्टिस का विषय है। इसको हम काट खोंट दिए हैं, काटने के बाद जो बचा वो लिखे हैं, और उसके बाद जोड़ने के बाद जो आया यहाँ हम लिख रहे हैं। आ गया, वो इसको मल्टीप्लाई करना है। बस इसको मल्टीप्लाई करके सिर्फ लिख देना है। मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा। बस 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? नहीं से चला समझ में आया होगा तो एक बार और इसको वीडियो को देखना, 2-3 बार देखना, बनाने की कोशिश करना। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या किए हैं कि क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं। क्वेश्चन बुक में है, एक बार देख लेना है बुक से। इसमें सारा डाटा हम लिख लिए हैं, और सारा डाटा लिखने के बाद फिगर बनाए हैं। फिगर बनाने के बाद हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। देखो, इसमें क्या है, एक कैप्सूल है। कैप्सूल के होता है 2 भाग, एक बेलनाकार है और दोनों साइड से अर्धगोला आकार का है। दोनों साइड से अर्धगोला है, तो अर्धगोला है तो दोनों अर्धगोला मिलाकर तो एक गोला बन जाता है। तो इसीलिए पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालो। पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल में होगा कि बेलन का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। डाटा सब यहाँ हम लिख लेते हैं। उसके बाद 2πr(h) प्लस 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र से पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लगता है कि चला किसी किसी को कॉमन समझ में नहीं आता है, समझ रहे हैं। अच्छा, अगले वीडियो में जो बनाएंगे ना चला, तो पूरा क्लियर कर देंगे अलग अलग बनाकर, तब समझ में आएगा। क्षेत्रफल है, अब आयतन का एक वीडियो बनाएंगे। कॉमन में परेशानी होता है। अब इसको हम काट लेते हैं।
दो दो कट गया। उसके बाद इसको हम गुना कर लिए बटे 7, आई दो दो काट दिए हैं, 9 5 14 हो जाएगा। बस इसको अब हम क्या करते हैं कि गुना करके 7 दूना 14 काट दिए और जो बचा उसको हम यहाँ लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात ख़त्म, समाप्त हो गया। आंसर तुम्हारा आ गया चला। और इसमें इस वीडियो में भी कोई भी अगर परेशानी हुआ होगा समझने में तो यार कमेंट करना, ठीक है। और अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चला, तब इसी टाइप का हम वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू चला।